बोल कड़ाकर सीताराम। तो प्यारे भक्तों, बोल कड़ाकर सीताराम चैनल के माध्यम से आज मैं आपको पूजा विधि ताम्र पात्र के विषय में ताम्र पात्र कैसे प्रकट हुआ और इसका क्या महत्व। तो पृथ्वी बोली, हे भगवान आप बताइए संध्या का विधि, पूजन और तांबे के पात्र के विशेष कृपा कर मुझे समझाएं। तो 12 भगवान कहने लगे, हे बरानने ने, संध्या संसार से मुक्त करने की एक शक्ति है। जब प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर स्नान आदि से स्वच्छ चित्त मन से मनुष्य को संध्या करनी चाहिए। प्रेमियों, संध्या के विषय में पिछले भी मैं कैसेट बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखी होगी। संध्या की 3 विधि और 3 समय, और तीनों समय में उत्तम मध्यम अधम का वर्णन मैं पहले कर। तो भगवान कहते हैं कि देवी संध्या काल में आपकी उपासना सब करते हैं। हे प्रभु, आप ही 7 दिनों में पक्ष मास ऋतु आल काल क्रम में व्यवस्था करने के लिए सूर्य रूप से प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा रुद्र आदि सभी देवता आपसे प्रकट हुए हैं। अग्नि की ज्योतिर्मय में प्रकाश आपका है, सूर्य चंद्रों में प्रकाशित आप स्वयं है। आप मुझे बताएं कि तांबे के पात्र का क्या है। संध्या के विषय मैंने आपको बताया, पीछे पे कह चुका हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं कहना चाह रहा उसे। तो मैं तांबे के पात्र की बात करता हूँ। तो भगवान कहने लगे, हे देवी, पूर्व समय में एक गुणाकेश नाम का निशाचर था, और गुणाकेश को मेरे चरणों में अनन्य भक्ति, एकांत में जाकर वो मेरे चरण में आकर मेरी लीला में प्रकट होते हुए अपना ध्यान करने लगा। पुष्प चढ़ाते में कहता है, हे प्रभु, आपका अंग अंगादि सभी सुगंधित है, मैं आपको क्या सुगंधि दूं? सारी पृथ्वी आपके रोग रोग में बसती है, मैं आपको क्या पुष्प चढ़ाऊं? अनेक प्रकार से भावों से युक्त होकर वो 14,000 वर्षों तक उसमें तपस्या। अब मैं उससे बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, मुझे देखने में अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। तब मैंने उस समय गुणाकेश नाम का जो राक्षस था और उस ताने की उत्पत्ति हुई, इस विषय में मैं तो पूरा प्रसन्न बताता हूँ। तुम बड़े भाग्यशाली हो गुणाकेश, संसार की माया से मुक्त होकर सारे संसार की पराभव शक्तियों को, आप राजपाट को सबको त्याग कर तुमने भगवान की शरण पकड़ी ली। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा संतुष्ट हूँ। अनेक जब तुम्हें जो रुचि है तो मुझे प्राप्त करने के लिए कहो। मैंने इस प्रकार गुणाकेश से कहा। तो गुणा वसुंधरे मेरी इस प्रकार की बात सुनकर गुणाकेश हाथ जोड़कर सूर्य हृदय से घुटनों के बल बैठकर मुझसे कहने लगा, है प्रभु, मुझ पर आप प्रसन्न हैं, अंतर हृदय से प्रसन्न हैं। तुम हजारों वर्षों तक मेरी आप में ये दृढ़ भक्ति बनी रहे, ये मुझे आप वरदान दी। वो असुर केवल मांगता है आपके मेरे चरणों में अनन्य भक्ति। उसकी बात से सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कहने लगा, हे केशव, इसके साथ मेरी एक इच्छा और है। आपके छूटे हुए चक्र सुदर्शन से ही मेरी मृत्यु हो। मेरी अनन्य भक्ति आपके चरणों में बनी रहे, आपके सुदर्शन चक्र से मेरी मृत्यु हो। मेरे हाथ पैर मज्जा रक्त इत्यादि जहाँ भी गिरे वहाँ पर तांबे का पात्र तांबा प्रकट हो। अन्य सामग्री शरीर के अन्य विधाओं से अनेक खनिज पदार्थ प्राप्त, और तांबे का पात्र सबको पवित्र करने की शक्ति ने है। तो मंगलमय धार्मिक कार्य करने वाले पुरुष उस तांबे से आपके पात्र का निर्माण कराएं, और तांबे के पास से आपकी पूजा उपयोगी वस्तुएं रखकर आपको प्रसन्न निवेदित करें, और उन वस्तुओं से आप प्रसन्न हो, ये मुझे देने की कृपा। तो मैंने उस गुणाकेश से कहा, हे पृथ्वी, हे असुरराज, मैं उग्र तपस्या करके समय जो कुछ भी सोचा है सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बना हुआ संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्रमय बनकर मुझ में स्थित रहोगे। हे सुव्रते, उसी समय गुणाकेश का शरीर ताम्रमय बनकर जगत में प्रकट हुआ। इसलिए तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु मुझ भगवान को अर्पित की जाती है उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। तांबा मंगलमय, पवित्र और अत्यंत प्रिय है मुझे। असुर ने कहा, देखो, मध्यम काल में सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। ऐसा कहकर मैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाए, और वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तुम्हें चक्र सुदर्शन भेदन करेगा। ऐसा मैंने उस गुणाकेश से कहा। गुणाकेश यह कहकर मैं अंतर्ध्यान हुआ। गुणाकेश भी मेरे चक्र सुदर्शन की प्रतीक्षा में और मेरे भजन में वहाँ तल्लीन हो गया और इंतजार करने लगा शुक्ल पक्ष की उस द्वादशी का। जब द्वादशी आ पहुंची तो कहने लगा, हे प्रभु, आप अग्नि के समान अपने तेजो में चक्र से छोड़िए, जिसमें मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाए और मेरी आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ले। और उस सुदर्शन चक्र से उसका शरीर विलीन हुआ, वह मेरे में लीन हो गया, और उस रक्त सुवर्ण हुआ। उसके शरीर की हड्डियां चांदी बनी, उसकी अन्य धातु की तेजस धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गई, और वे ही
रांगा, शीशा, टीन, कांसा आदि बने और उसका मांस जितना था वो जहाँ गिरा वहाँ तामा। अनेक गंधक आदि द्रव्यों का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए तांबे पात्र मुझे चंदन, अंगराग, जल, अर्घ, पाद्य आदि वस्तुएं जो अर्पण की जाती हैं, तांबे के पात्र में स्थित एक एक चावल के अनंत फल भरा होता है। श्रद्धालु पुरुषों की मेरी उपासना में रुचि बढ़ती है। यह इस प्रकार उत्पन्न होने के कारण मुझे तामा बहुत प्रिय। दीक्षित पुरुष इस ताम्र से ही पाद्य अर्घ देते हैं देवी। इस प्रकार मैंने दीक्षा की विधि एवं ताम्र की उत्पत्ति आपको सुनाई। दूसरी कौन सी बात जो पूछना चाहती हो तो पूछ।